श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया गया। अब शुभाश्रव का वर्णन करने के लिए इस अधिकार की रचना की गई है। सामान्य रूप से प्रश्न किया जाता है कि क्या आश्रव आश्रव में भी भेद है, अर्थात पुण्याश्रव और पापाश्रव में भी भेद है? तो इसका उत्तर आचार्य श्री अमृत चंद्र जी महाराज ने दिया है। हेतु कार्य विशेषाभ्याम भेदयोः पुण्य पापयोः। पाप के हेतु अलग है, पुण्य के हेतु अलग है, पाप का फल अलग है और पुण्य का फल अलग है। अतः हेतु की अपेक्षा और फल की अपेक्षा पुण्य और पाप में अंतर है। तो इस अधिकार में शुभाश्रव की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले व्रतों का लक्षण करते हैं। हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। वस्तुतः विरतिर्व्रतम इत्यादि लक्षण ही व्रतों का समीचीन लक्षण है, अर्थात विरक्त होने को व्रत कहते हैं। अब किन से विरक्त होना है? तो जिनसे विरक्त होना है उनकी भी चर्चा यहां की गई है। हिंसा, अनृत अर्थात झूठ, स्तेय अर्थात चोरी, अब्रह्म अर्थात कुशील और परिग्रह, इनसे विरक्त होने को व्रत कहते हैं। व्रत दो प्रकार के हैं। देश सर्वतोनुमहति, ये जो तसिल प्रत्यय लगा हुआ है ये दो बार लगाना है। देशतः सर्वतः। विरति शब्द पहले सूत्र से लाना है और ये भी दो बार होगी, तो होगा देशतः विरति और सर्वतः विरति। अब क्या करना है? देशतः विरति को एक लिखना है, सर्वतः विरति को दूसरी जगह लिखना है। उसके नीचे क्रम से अणु और महाशब्द लिखना है और अब यथाक्रमम के द्वारा दोनों को जोड़ना है। जहां एक देश विरति होती है वहां अणुव्रत होता है और सर्वतः विरति होती है, सर्वदेश विरति होती है, वहां महाव्रत होता है। अब जो व्रत शब्द भी है वो पिछले सूत्र से आएगा, अर्थात विरतिर्व्रतम ये पीछे से होने वाला अध्याहारगत शब्द है। तो देशव्रत अर्थात श्रावकों के व्रत, महाव्रत अर्थात मुनियों के व्रत, जिसमें मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से पापों का परित्याग किया जाता है, उसे महाव्रत कहते हैं। और जिनमें शक्ति के अनुसार 9 कोटि में से कुछ कोटियों का परिपालन किया जाता है, उसे अणुव्रत कहते हैं। ये अणुव्रत और महाव्रत में अंतर है। तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं भानी चाहिए, अर्थात एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। भावना करना का अर्थ यहां केवल चिंतन करना नहीं है। भावना करने का अर्थ है संस्कारित करना,
अर्थात 5 रूप क्रियाएं करना जिससे वह व्रत सुरक्षित हो जाए। तो भगवती आराधना में इस विषय में लिखा है, भावना रहित चारित्र अचारित्र ही है। अतः चारित्र की स्थिरता के लिए 5 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। अब 5 व्रतों की भावनाओं का क्रम से वर्णन कर रहे हैं। तो वापिस हम पहले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। पहले सूत्र को हम 5 भागों में बांट करके अर्थ कर लेते हैं। आपके सामने सूत्र पुनः प्रस्तुत है। हिंसा विरति अहिंसा व्रतम, अनृत विरति सत्य व्रतम, स्थेय विरति अचौर्य व्रतम, ब्रह्म विरति अब्रह्म विरति ब्रह्म व्रतम और परिग्रह विरति अपरिग्रह व्रतम, ऐसा अर्थ इनका बनेगा। तो इस प्रकार पहले सूत्र में हमने व्रतों के 5 भेद किए हैं। अब उसी क्रम से यहां पर हमें एक एक व्रत की 5 भावनाओं का करना है। तो अब क्या होगा, पहले सूत्र में जिस क्रम से हमने व्रतों को स्थान दिया है उसी क्रम से भावनाओं का प्रकरण है। तो यथाक्रमम सूत्र आ जाने के कारण, अर्थात यथाक्रमम का अनुवर्तन होने के कारण सूत्र में हमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये 5 शब्द नहीं देने पड़े। यदि यथाक्रमम शब्द को नहीं लाते हैं तो ये सूत्र अपूर्ण कहलाएगा। अतः सूत्र की पूर्णता के लिए फिर आपको अहिंसा व्रत, सत्य व्रत इतने नाम बीच में डालने पड़ेंगे सूत्रों में। तो संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से यथाक्रमम को साथ ले आना है। अब सूत्र हमारे सामने, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि 5। गुप्ती शब्द यहां द्विवचनात्मक है, अतः गुप्ती शब्द यहां 2 शब्दों के साथ लगेगा, वांग गुप्ती और मनोगुप्ती। इसी प्रकार समिति शब्द यहां द्विवचनात्मक है, अतः समिति शब्द यहां 2 बार लगेगा, ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति। तो ये 4 हो गया। अंत में आलोकित पान भोजन, ये 5 भावनाएं। मन को, वचन को अशुभ वचनों से रोकना, ये वचन गुप्ती हुई। मन को अशुभ विचारों से रोकना, मनोगुप्ती हुई। 4 हाथ जमीन देखकर प्रयोजन वशात प्रकाश में गमन करना, उपयोग की शुद्धि पूर्वक गमन करना, ईर्या समिति हुई। वस्तु को आदान अर्थात ग्रहण करते समय, निक्षेपण अर्थात रखते समय प्रयत्न पूर्वक देखते हुए और उचित मृदु उपकरण से मार्जन करते हुए ग्रहण करना और रखना, ये आदान निक्षेपण समिति हुई। और प्रकाश में अर्थात दिन में भोजन और पान करना अर्थात भोजन और पानी का सेवन करना अर्थात भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना, ये आलोकित पान भोजन है। ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य नुविचि भाषणम च 5। इसमें जो प्रत्याख्यानानि शब्द बहुवचनात्मक है, ये प्रत्याख्यान शब्द एक वचनात्मक करके सबके साथ लगाना है। अर्थात क्रोध प्रत्याख्यानम, लोभ प्रत्याख्यानम, भीरुत्व प्रत्याख्यानम और हास्य प्रत्याख्यानम, ये 4 हो गए। अंत में बचा अनुविचि भाषणम, ये 5वां हो गया। और इन सबका समुदाय करने के लिए चकार लगाया और 5 संख्यावाचक शब्द है जो बता रहा है कि ये 5 भावनाएं सत्य व्रत की भावना है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, अतः क्रोध प्रत्याख्यान का अर्थ हो गया क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग लोभ प्रत्याख्यान, भय का त्याग भीरुत्व प्रत्याख्यान, उपहास हंसी ठट्टा मस्करी आदि का त्याग करना हास्य प्रत्याख्यान, और आगम के अनुसार वचन बोलने का नाम है अनुविचि भाषण। तो ये 5 सत्य व्रत की भावनाएं हैं।
शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। इसमें जो आवास शब्द है वो 2 बार प्रयोग करना है। इसका अर्थ हो गया शून्यागारावास पहली भावना हुई, विमोचितावास दूसरी भावना हुई, परोपरोधाकरण तीसरी, भैक्ष शुद्धि चौथी और सधर्म अविसंवाद ये 5वीं भावना हुई। शून्यागार अर्थात पर्वत, गुफा, वृक्ष, कोटर, निर्जन, अस्वामिक स्थान, इनको शून्यागार कहते हैं। विमोचितावास जिसको स्वामी ने छोड़ दिया है, ऐसे ग्राम, नगर, पत्तन या प्राणियों के रहने के गुफा आदि, उन ऐसे स्थान पर रहने कहते विमोचितावास। परोपरोधाकरण, अपने स्थान पर कोई दूसरा आया है तो उसको ठहरने से नहीं रोकना, अर्थात उसको अपने स्थान पर रहने देना, यह है परोपरोधाकरण। आचार शास्त्र में जैसा कहा गया है उस प्रकार से आहार की शुद्धि को अपनाना, ये हो गया भैक्ष शुद्धि। और समान धर्म जिनका होता है उनको कहते सधर्म, यह तेरा है यह मेरा है, इस प्रकार का कलह करने को कहते विसंवाद। तो सधर्माओं के साथ विसंवाद नहीं करने का नाम सधर्मा विसंवाद है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो मुझसे प्रश्न किया गया था कि सधर्माओं के साथ विसंवाद नहीं करना है, इससे अर्थापत्ति से एक बात निकलती है कि विधर्माओं के साथ तो विसंवाद कर सकते हैं, अर्थात जिनका धर्म हमारे समान नहीं है, अर्थात साधु और श्रावक का धर्म समान नहीं है, तो उनमें तो विसंवाद हो सकता है। तो पहली बात, जिनसे संबंध नहीं होता उनसे संवाद भी नहीं होता और विसंवाद भी नहीं होता। संवाद होता है सधर्माओं से, अतः विधर्मा का यहाँ प्रसंग ही नहीं है। विसंवाद किनसे नहीं करना, जिनसे हमारा संबंध हो रहा है उन्हीं के साथ विसंवाद नहीं करने की चर्चा यहाँ की गई है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री विषयक राग की कथा को सुनना, स्त्री राग कथा श्रवण नाम का पहला दोष आता है। तो क्या करना है, इस दोष के साथ अंत में आया त्याग शब्द लगाना है। मतलब यहां पर त्याग शब्द 5 बार प्रयोग में आएगा। त्याग शब्द अंत में बहुवचनात्मक है, उसको एक वचन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब हम अर्थ करेंगे सधर्मा विसंवाद, ये स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। इसी तरह तन मनोरंग निरीक्षण त्याग, अर्थात उनके मनोरंगों को देखने का त्याग करना। तीसरा है पूर्व रतानुस्मरण त्याग, पूर्व में जो भोगों का उपभोग किया था उनकी पुनः पुनः स्मरण करने का त्याग करना। चौथा है वृश्चेष्ट रस त्याग, अर्थात वृक्ष के समान, सांड के समान जो उत्तेजना उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे इष्ट रसों का त्याग करना। और अंत में है स्व शरीर संस्कार त्याग, शरीर को श्रृंगारित करने का त्याग करना। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अब इसका अर्थ हम व्यवस्थित करें। इंद्रियां 5 होती हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय इस शब्द के स्थान पर
मनोज्ञा मनोज्ञ स्पर्शनेन्द्रिय, मनोज्ञा मनोज्ञ रसनेन्द्रिय, मनोज्ञा मनोज्ञ घ्राणेन्द्रिय, मनोज्ञा मनोज्ञ चक्षुरेंद्रिय, मनोज्ञा मनोज्ञ कर्णेन्द्रिय, ऐसा अर्थ करेंगे। मतलब यहाँ इंद्रिय सामान्य को रखा गया है सूत्र में। हमें 5 भावनाओं के 5 नाम निकालने हैं। तो 5 नाम कैसे निकालेंगे? इंद्रिय सामान्य को जो रखा है उसकी जगह इंद्रिय विशेष को रखेंगे, और इंद्रिय विशेष के भेद कितने हैं? तो 5 है। तो एक एक इंद्रिय के नाम रखेंगे तो ये सूत्र 5 बार हो जाएगा। चकार क्यों रखा? चकार इसीलिए रखा है कि हमें 5 भावनाओं को निर्माण करना है इस प्रकार से। मतलब यह समुदाय बनाए। वर्जनानी बहुवचन किया है, तो वो वर्जनानी जो किया है उसका उद्देश्य है कि यहाँ पर उनको बहुवचन इसलिए किया कि यह इंद्रिय एक नहीं है, इंद्रिय 5 है। तो वापिस एक बार अपन एक अर्थ कर लेते, बाकी आप देख लीजिएगा। मनोज्ञा मनोज्ञ स्पर्शनेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जन, बहुवचन की जगह वर्जनम, नपुंसकलिंग एक वचन। इसका अर्थ मनोज्ञ कहते हैं जो मन को अच्छा लगता है, रुचिकर है। अमनोज्ञ मन को अच्छा नहीं लगता, अरुचिकर है, अनिष्ट है। ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने हैं? तो 8। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। इन विषयों के प्रति यदि मनोज्ञ विषय होता है, अब इनको बड़ा अच्छी तरह से व्यवस्थित करना है। यहाँ मनोज्ञ और अमनोज्ञ 2 प्रकार के विषय कहे हैं, तो इधर राग और द्वेष 2 प्रकार के भाव कहे। मनोज्ञ विषय में राग उत्पन्न होता है, अमनोज्ञ विषय में द्वेष उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी यथाक्रमम सूत्र का अनुवर्तन होगा। तो अब क्या होगा? मनोज्ञ स्पर्शन इंद्रिय के विषय में राग का उत्पन्न होना, अमनोज्ञ स्पर्शन इंद्रिय के विषय में द्वेष का उत्पन्न होना, इस प्रकार के भाव का त्याग करना, ये पहली भावना हुई। अब स्पर्शन पद को परिवर्तित करके रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय ये रख करके ऐसे के ऐसे अर्थ करने पर 5 भावनाएं सिद्ध हो जाएगी। तो ये अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। हिंसादिश्व्या मुत्रा पायावद्ध दर्शनम। अब चिंतन रूप भावना की बात कर रहे हैं। दर्शनम देखना चाहिए। क्या किसमें देखना चाहिए? हिंसादिषु। अब हिंसादिषु का अर्थ क्या करें? तो वापिस पहला सूत्र ले आइए। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रह, ये 5 शब्द वहां थे। वहां पंचमी विभक्ति का बहुवचन था और यहां सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। नियम है अर्थवशात विभक्ति परिणामः। तो पहले सूत्र में जो पंचमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करते हुए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 नाम आए हैं। यहाँ सूत्र को छोटा करने के लिए हिंसादिषु कहा है, तो 5 नाम यहाँ लाने हैं। और चूंकि यहाँ प्रयोजन सप्तमी विभक्ति का है तो पंचमी विभक्ति को सप्तमी विभक्ति बना देना है। तो हिंसादिषु, हिंसा आदिक में अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें यह इस लोक में और अमूत्र परलोक में, अपाय और अवध्य इन 2 रूप में भावना करनी है। अपाय का अर्थ होता है स्वर्ग और मोक्ष, अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस क्रिया का विध्वंस करने वाले हैं, इसे अपाय कहते हैं। और अवध्य है अर्थात निंदनीय है। तो ये इनमें 2 दोष है। पहला दोष, ये स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को बाधित करते हैं, और दूसरा दोष, ये इस लोक में और परलोक में निंदा को पात्र बनाते हैं। इस तरह से ये 2 दोष हिंसादिकों में होते हैं। ऐसा देखना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए, अर्थात पुनः पुनः
भावना करनी चाहिए। दुख मेव वा शब्द अथवा अर्थ में है। पहले दो दोष तो बता दिए, अब यहां पर तीसरा दोष और बता रहे हैं। दुख मेव वा, वो दुख ही है। अब यहां पर हिंसादि दुख क्यों है? क्योंकि दुख के कारण है। अतः यहां पर कारण में कार्य का उपचार करके दुख के कारण को दुख ही कह दिया। इस प्रकार औपचारिक कथन करते हुए दुख में वा सूत्र की व्यवस्थित परिभाषा कर लेनी चाहिए। अब यहां पर कोई प्रश्न करता है कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि इन 5 पापों का सेवन करने से दुख होता है, किंतु हम तो देखते हैं कि सुख होता है। जैसे कुशील सेवन करने से आनंद मिलता है, परिग्रह एकत्र करने से आराम मिलता है, और आप कह रहे हैं कि दुख होता है। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष विरोध हो गया। तो आचार्य कहते नहीं। क्यों नहीं? जिसको आपने सुख कहा है वो वेदना का प्रतिकार मात्र है। अर्थात खुजली करने वाला व्यक्ति समझता है, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने उत्तर मतलब जो उदाहरण दिया है, कच्चु कंडू नयवत, अर्थात किसी को खुजली का रोग है और वो खुजली कर रहा है तो वो समझ रहा है मुझे सुख हो रहा है, वस्तुतः दुख हो रहा है। तो ऐसा ही यहां पर जानना चाहिए कि विषय रति का सुख सुख न हो करके दुख ही है। और कौन सी भावना करनी चाहिए? तो कहते 4 भावनाएं और करनी चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। अब इस सूत्र का अर्थ करने की विधि देख लो। चकार से पहले 4 भावनाओं का नाम दिया है और चकार के बाद 4 प्रकार के जीवों का नाम दिया है। अब ये चकार बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले तो ये कह रहा है कि आप 2 काम करिए, इनको क्रम से जोड़िए। सत्वेषु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है ना, इनको सबके साथ लगाना है। तो सत्वेषु मैत्री, चूंकि यहां पर माध्यस्थानी बहुवचन है नपुंसक लिंग का, अतः यहां पर मैत्री की जगह मैत्रिम हो जाएगा। तो सत्वेषु मैत्रिम। फिर गुणाधिकेषु प्रमोदम, क्लिश्यमानेषु कारुण्यम और अविनेयेषु माध्यस्थम। तो चकार ने क्या किया? पीछे 3 दोष बताए थे, अपाय, अवध्य और दुख। ये किन में बताए थे? हिंसादिकों में। तो केवल इतनी भावना से काम नहीं चलना है, और भी प्रकार की भावनाएं करनी है। तो हिंसादिकों में अर्थात पापों में 3 प्रकार की भावनाएं की। अब जीवों में 4 प्रकार की भावनाएं करनी है। पापों में 3 प्रकार की भावना हुई, जीवों में 4 प्रकार की भावना हुई। उसमें से सत्व अर्थात जो संसार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं उनको सत्व कहते हैं। ऐसे सत्व जीवों में दूसरों को दुख की उत्पत्ति ना हो, ऐसे भावों को मैत्री कहते हैं। तो सत्व जीवों में मैत्री का भाव करना चाहिए। जिनमें हमसे गुण अधिक है, यहां गुण शब्द का अर्थ करना रत्नत्रय, जो हमसे गुणों में अधिक है अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिनका हमसे श्रेष्ठ है, उनके प्रति प्रमोद भाव करना चाहिए। और प्रमोद भाव का अर्थ है मन की प्रसन्नता जो कि चेहरे आदि से अभिव्यक्त होती है। तीसरा है क्लिश्यमान अर्थात दुखी जीव, उनके प्रति कारुण्य भाव होना चाहिए। कारुण्य का अर्थ होता है दया। और अविनयेषु, जिनमें विनय गुण नहीं है, जो हमारे विरोध में चलने में अपना धर्म समझते, अथवा जिनमें
तत्वार्थ का श्रवण करने की, तत्वार्थ को ग्रहण करने की, तत्वार्थ का अभ्यास करने की पात्रता नहीं है, उनको अविनेय कहते हैं। ऐसे जीवों में माध्यस्थ, राग का नहीं होना, द्वेष का नहीं होना, उसे माध्यस्थ कहते हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। अब दो भावना और बता रहे हैं। काय के लिए बता रहे हैं? तो संवेग के लिए और वैराग्य के लिए। इसलिए अर्थम शब्द दो बार लगाना है, संवेगार्थम वैराग्यार्थम। और जगत काय स्वभावौ, ये जो शब्द है वो द्विवचनात्मक है, अतः इसके दो अर्थ करने हैं। जगत स्वभावः, काय स्वभावः। जगत स्वभाव का चिंतन करना, जगत स्वभाव की भावना करना, अर्थात संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन करना, यह संवेग के लिए होता है। और काय स्वभाव का चिंतन करना, अर्थात अशुचित्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करना, यह वैराग्य के लिए होता है। तो जगत स्वभाव, काय स्वभाव दो हो गए, संवेगार्थम वैराग्यार्थम दो हो गए, और चकार उन दोनों को यथाक्रम से जोड़ने का काम करके उनका समुदाय बना रहा है। इस प्रकार भावना का प्रकरण पूरा हुआ। अब प्रश्न है, 5 पापों के नाम आपने पहले सूत्र में ले तो लिए, उनसे विरक्ति को व्रत कहा, किंतु 5 पापों के लक्षण को आपने नहीं बताया। अब क्रम से 5 पापों के लक्षण बता रहे हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्योप्रोपणम हिंसा। कषाय सहित परिणाम को प्रमाद कहते हैं। तो जो जीव कषाय से सहित है उसको प्रमत्त कहते हैं। और प्रमत्त का जो मन वचन काय का परिस्पंदन है, काय वांगमन कर्म योग स आश्रय, हम पहले देख चुके हैं 6ठे अध्याय में। तो प्रमाद का जो योग है, प्रमत्त जीव का जो योग है, उसको प्रमत्त योग कहते हैं। और उस प्रमत्त योग के साथ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण रूप 5 इंद्रियों का, मन बल, वचन बल, काय बल, इन 3 बलों का, आयु और श्वासोश्वास का, इस प्रकार 10 प्राणों का व्यप्रोपण करना अर्थात वियोग करना, इसे हिंसा कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, प्रमत्त योग ये जो विशेषण दिया है वो ये कहता है कि केवल प्राण व्योप्रोपण पाप नहीं है। आचार्य पूज्यपाद महाराज इस संबंधित लिखते हैं, प्रमत्त योगात इति विशेषणम केवलम प्राण व्योप्रोपणम ना धर्मा इति ज्ञापनार्थम। अर्थात प्रमत्त योग विशेषण केवल प्राण व्योप्रोपण को पाप का कारण नहीं मानता, ये बताने के लिए किया गया है। अब ये जो प्रमत्त योगात शब्द है ये अगले 4 सूत्रों में यथावत अनुवर्तित होता रहेगा। असद विदानमन रूतम, असत अर्थात अप्रशस्त, अभिदान अर्थात कथन, अप्रशस्त अर्थ का कथन करने को असत्य कहते हैं। और वो भी कब? जब प्रमत्त योग से कहा जाएगा तब। इसलिए प्रमत्त योगात इस सूत्र में लाना है। अदत्ता दानम स्तेयम, दत्त अर्थात दीवी वस्तु, अदत्त अर्थात न दीवी वस्तु, आदान अर्थात ग्रहण करना। स्वामी ने जो वस्तु नहीं दी है उस वस्तु को यदि ग्रहण किया जाएगा तो उसको चोरी कहते हैं। इसको सुनकर शिष्य प्रश्न करता है कि बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना यदि चोरी है तो कर्म नो कर्म का ग्रहण करना भी चोरी होगी, क्योंकि उसको भी कोई देता नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे ऐसा नहीं है, हमने दत्त और अदत्त कहा है। तो जिसमें देने लेने का व्यवहार हो सकता है उन्हीं में चोरी और अचोरी का व्यवहार हो सकता है। चूंकि कर्म नो कर्म नहीं दिए जाते, अतः उनमें चोरी और अचोरी का व्यवहार नहीं होगा। फिर कहते चलिए ऐसा मान लेते, लेकिन विविध जगह भ्रमण करने वाले साधु जब गली में किसी दरवाजे में प्रवेश करते हैं
तो बिना प्रवेश की अनुमति लिए प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो है मुनि को चोरी का दोष लगेगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। जो रास्ता सबके लिए खुला है, जो दरवाजा सबके लिए खुला है, वहां तक तो साधु गमन करेंगे, लेकिन जिसमें किवाड़ लगे हुए हैं ऐसे दरवाजों में वो प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि प्रमत्त योगात ग्रहण करने में, मतलब यहाँ पर प्रमत्त योगात शब्द का मूल्य क्या है, तो प्रमत्त योगात शब्द को ग्रहण करने से सबसे बड़ी बात है कि गली आदि में प्रवेश करने में मुनिराज का किसी प्रकार संक्लिष्ट परिणाम नहीं है, अर्थात कषाय से युक्त परिणाम नहीं है, अर्थात प्रमत्त योग नहीं है। अतः उनका गली कूचे में प्रवेश करना चोरी नहीं है। मैथुनम ब्रह्म, मैथुन को अब्रह्म कहते हैं। मैथुन यानी परस्पर स्पर्शन करने की कामना। तो स्त्री पुरुष के, एक बार ठीक से समझ लीजिएगा, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, स्त्री पुंसयोश्च चारित्र मोहोदय सति राग परिणामाविष्टयो परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा मिथुनम मिथुनस्य कर्म मैथुनम उच्यते। स्त्री पुरुष का चारित्र मोनीय कर्म का उदय होने पर राग परिणाम से आविष्ट होकर परस्पर स्पर्श करने की जो इच्छा होती है उसको मिथुन कहते हैं, और मिथुन के भाव अथवा कर्म को मैथुन कहते हैं। न सर्वम कर्म, सभी जगह स्पर्श करने को मैथुन नहीं कहते, अर्थात अब्रह्म नहीं कहते, अर्थात ब्रह्मचर्य का दोष नहीं कहते। ये अत्यंत स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ वाक्य है। एक बार व्यवस्थित देख लिया जाए। सर्वार सिद्धि अध्याय 7 सूत्र 16 की टीका, और इससे विशेष देखने के लिए इसी सूत्र की राजवार्तिक की टीका। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह प्रमत्त योगात फिर लाना है। अब मूर्छा किसे कहते हैं, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं, चेतन अचेतन और मिश्र परिग्रह में, उपदियों में, वस्तुओं में संरक्षण, अर्जन, संस्करण, वर्धन आदि में जो व्यापार है उसमें मन की जो अभिलाषा है उसे मूर्छा कहते हैं। और उस मूर्छा के होने पर परिग्रह नाम का पाप होता है। निश्शल्यो व्रति, जो शल्य अर्थात काटा, शल्य अर्थात सुई, क्योंकि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा ऐसी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। तो शल्य का अर्थ सुई हो सकता है, शल्य का अर्थ काटा हो सकता है। तो जो अनेक प्रकार की वेदना रूपी सुइयों को चुभाती है, उनके द्वारा मन को छेदती है, दुख देती है, उन प्रवृत्तियों को शल्य कहते हैं। और इन शल्यों के 3 भेद है, माया, मिथ्यात्व, निदान। माया कहो, निकृति कहो, वंचना कहो, छल कहो, कपट कहो, एकार्थवाची है। विषय भोगों की आकांक्षा को निदान कहते हैं, और अतत्व के श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। इस विषय में छोटी सी एक जानकारी आवश्यक है। आचार्य जो भी ग्रंथ लिखते हैं उसके पीछे अनुयोग पद्धति अवश्य होती है। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ में प्राय करके शल्य के 3 ही भेद किए गए हैं। चरणानुयोग के ग्रंथ में शल्य के 8 भेद किए गए हैं। मुख्य रूप से प्रतिक्रमण में मिलता है इन 8 भेदों का वर्णन। तो यहां पर 8 भेदों की कामना न करके 3 ही भेदों का वर्णन किया है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये शल्य क्या होते हैं, किन में पाए जाते हैं, किन में नहीं पाए जाते, ये सारा इतना लंबा विषय है कि इनके लिए आपको हमारा आलेख स्वतंत्र रूप से पढ़ लेना चाहिए। अगार्य नगारश्च,
व्रतियों के दो भेद है। पहले व्रतों के दो भेद किए थे, देश सर्वतोनु महति, इस सूत्र के द्वारा। अब जो व्रत को धारण करते उनको व्रती कहते। व्रतियों के दो भेद है, पहला अगारी और दूसरा अनगारी। अगार का अर्थ होता है घर, जिनको घर होता है उनको अगारी कहते, जिनको घर नहीं होता उनको अगारी कहते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न आएगा कि जो मुनिराज देवकुल अर्थात जिनालय में रहते हैं या यात्री निवासों में रहते हैं, शून्यागारों में रहते हैं, वो अगारी हो जाएंगे, और जो वन में रहने वाला गृहस्थ है वो अनगारी हो जाएगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा विपरीत अर्थ नहीं करना चाहिए। यहाँ अगार शब्द से भाव अगार अर्थात भाव घर लेना चाहिए, अर्थात जिनके परिणामों में घर बसा हुआ है वो अगारी, और जिनके परिणाम घर से विरक्त है वो अनगारी। एकदम स्पष्ट कर रहे इसको, अणुव्रतोगारी। जो अणुव्रत का धारक है उसे अगारी कहते हैं। अब यहां पर एक सूत्र और होना चाहिए, कौन सा? महाव्रतोनगारी। क्योंकि जब दो भेद किए तो दो भेदों को स्पष्ट करने वाले दो सूत्र चाहिए ना। दो सूत्र न रखकर एक सूत्र लिया है तो दूसरा सूत्र अर्थापत्ति से ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि व्रत के दो भेद ही कर दिए, अणु महति। तो अणु वाले जब अगारी हो गए तो निश्चित महाव्रत वाले अनगारी होते हैं, ये स्पष्ट होता है। अतः एक सूत्र के द्वारा इन्होंने पुनः विस्तार नहीं किया। अब प्रश्न है कि व्रत 5 ही होते हैं क्या, कि और भी होते हैं? तो आचार्य महाराज उसका उत्तर देते हैं, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यहां पर 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 7 व्रतों का वर्णन किया जा रहा है। अब जो दंड के बाद विरति शब्द है इसको 3 बार लेना है। पहला दिग्विरति, दूसरा देश विरति, तीसरा अनर्थ दंड विरति। ये 3 गुणव्रत है। दिग्विरति अर्थात 10 दिशाओं की गमनागमन संबंधित जीवन भर की मर्यादा करना। देशविरति दिग्व्रत में जिसकी मर्यादा जीवन भर के लिए की थी, अपने शक्ति के अनुसार कालिक मर्यादा करना, उसे देशविरति कहते। और प्रयोजनहीन संपूर्ण कार्यों का परित्याग करना, उसको अनर्थ दंड विरति कहते हैं। तो ये 3 गुणव्रत हुए। अब 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा करते हैं। अब व्रत संपन्न, ये शब्द 4 बार लगेगा, अथवा केवल व्रत शब्द 4 बार लगा करके भी काम चल सकता है। हम केवल व्रत शब्द को लगा देते हैं 4 बार। चूंकि व्रत शब्द नपुंसक लिंगी है तो व्रतम आएगा। अर्थवशात विभक्ति परिणाम, तो सामायिक व्रतम, प्रोषदोपवास व्रतम, भोगोपभोग उपभोग परिभोग परिमाण व्रतम और अतिथि संविभाग व्रतम, ये 4 आएंगे। पहला सामायिक अर्थात नित्य त्रिकाल देव वंदना करना। दूसरा प्रोषदोपवास अर्थात पर्व दिनों में उपवास करना। तीसरा उपभोग परिभोग परिमाण, एक बार प्रयोग करने को उपभोग कहते हैं, पुनः पुनः प्रयोग करने को परिभोग कहते हैं। तो उपभोग और परिभोग ये दोनों वस्तु के विशेषण हैं। अतः उपभोग के वस्तुओं में और परिभोग के योग्य वस्तुओं में परिमाण करना
मापन करना, नियमन करना, उसको उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहते हैं। और अतिथि अर्थात जो अनियमित आहार विहार करने वाले हैं, ऐसे संत जनों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार विभाग करने का नाम और समीचीन विभाग करने का नाम अतिथि संविभाग है। इन व्रतों से संपन्न व श्रावक अर्थात अगारी संपन्न होता है। यहाँ चकार का प्रयोग इसलिए किया है, पहले 5 व्रतों में ये 7 व्रत भी होते हैं ये बताना है, अर्थात श्रावक में 12 व्रतों का अवस्थान होता है ये बताने के लिए चकार का प्रयोग किया गया है। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मरण काल में सल्लेखना का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, साहित्य में प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अप्रचलित शब्दों का नहीं। जोशिता शब्द प्रचलित नहीं है, अतः यहाँ पर सेविता शब्द चाहिए था। तो आचार्य कहते नहीं, अर्थ विशेषोपपत्ते है, विशेष अर्थ की उपपत्ति के लिए, विशेष अर्थ की सिद्धि के लिए यहाँ पर जोशिता शब्द का अर्थ किया गया है। जोशिता शब्द का अर्थ क्या है? प्रीति पूर्वकम सेविता, प्रीति पूर्वक सेवन करना, इसका मतलब अत्यंत उल्लास पूर्वक सेवन करने का नाम जोशिता शब्द है। इसका अर्थ है मरण काल में। या मरण काल के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है तद्भव मरण, एक होता है आवीची मरण। प्रत्येक काल में जो मरण होता है, प्रत्येक समय में जो मरण होता है उसको आवीची मरण कहते हैं, और मरण मतलब जीवन के अंत काल में जो मरण होता है उसको तद्भव मरण कहते हैं। तो जीवन के अंत काल में यहाँ ऐसा अर्थ लेना है, अर्थात तद्भव मरण अर्थ करना है, उस काल में प्रयत्न पूर्वक सल्लेखना का सेवन करना चाहिए। अब अतिचारों का प्रकरण प्राप्त होता है। सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन करते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका एक अर्थात जिन वचनों में संदेह करना, कांक्षा इच्छा करना, विचिकित्सा घृणा करना, ये 3 दोष हो गए। अन्य दृष्टि ये शब्द 2 बार प्रयोग करना है, तो अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा मन से होती है, अन्य दृष्टि संस्तव वचन से होता है। अर्थात मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चारित्र आदि गुणों का मन से अभिनंदन करना प्रशंसा है और वचनों से कथन करना संस्तव है। ये सम्यक दर्शन के 5 दोष हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रत और शीलों में, शील शब्द से अर्थ करना है 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 7 को कहते हैं शील व्रत। और व्रत शब्द का अर्थ करना है अनुव्रत। तो व्रत और शीलों में यथाक्रम से 5-5 अतिचार होते हैं। अब यह अतिचार शब्द कहां से लेना है? तो 23वें सूत्र से। तो सूत्र कैसे बनेगा? व्रतशीलेषु पंच पंच अतिचाराः यथाक्रमम। अब जिस क्रम से व्रतों का लक्षण हमने पहले सूत्र में बताया है, उसी क्रम से अर्थात यथा निर्देश उद्देश्य तथा निर्देश, जिस क्रम को पहले स्वीकार किया जाता है उसी क्रम से उसका व्याख्यान किया जाता है। अतः यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी क्रम से व्रतों का नाम लेना है। और चूंकि समय हो रहा है इसलिए अतिचार शब्द मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसके साथ 23वें सूत्र से अतिचार शब्द को लगा लेना है। ऐसा करने पर हमारा
व्रत संबंधित 5 अतिचारों का वर्णन पूरा होता है। बंध, वध, छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः। बंध अर्थात बांधना, यहां वध का अर्थ मारना नहीं है, बल्कि डंडे से या कोड़े से या बेत से पीटने का नाम वध है। छेद का अर्थ है कान, नाक आदि अवयवों को छेदना। अति भारारोपण का अर्थ है उचित भार से अधिक भार को लादना। और अन्नपान निरोध का अर्थ है समय पर उनको भोजन आदि नहीं देना। ये 5 अतिचार है। मिथ्योपदेश, रो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। सत्यव्रत के 5 अतिचार है। पहला मिथ्योपदेश, जैसा मोक्ष मार्ग है उससे विपरीत उपदेश देने को मिथ्योपदेश कहते हैं। रहो व्याख्यान, स्त्री और पुरुषों के द्वारा एकांत में जो कार्य किए गए हैं ऐसे कार्यों को जानकर लोगों के मध्य में प्रकट करने को रहो व्याख्यान कहते हैं। कूटलेख क्रिया, दूसरों ने नहीं कहा है फिर भी उसने ऐसा किया है, ऐसा लेख लिखना इसको कहते हैं, अर्थात खोटे लेख लिखने को कूटलेख कहते हैं। न्यास कहते धरोहर को, न्यास का अपहार करना यानी धरोहर को हड़प ले जाना, इसको कहते हैं न्यासापहार। और साकार मंत्र भेद अर्थात किसी के अभिप्राय को संकेत आदि के द्वारा, अंग विकार के द्वारा, प्रयोजन के द्वारा या भ्रू विक्षेप के द्वारा जान लिया और ईर्ष्यावश उसको प्रकट किया, उसे साकार मंत्र भेद कहते हैं। ये 5 अतिचार सत्यव्रत के हैं। अचौर्य व्रत के 5 अतिचार, स्तेन प्रयोग, तदारतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहाराः। बिल्कुल स्पष्ट है, एक क्रम से नाम है। पहला स्तेन प्रयोग, चोरी करने वाले को स्वयं उपाय बतलाना अथवा चोर की, उसके चोरी की मन से प्रशंसा करना, ये स्तेन प्रयोग है। उसके द्वारा लाई हुई वस्तु को लेना अर्थात खरीदना, ये तदारता दान है। राज्य के विरुद्ध नियम अर्थात जैसे राज्य परिवर्तन के समय में जो भी नियम होते हैं उनका पालन नहीं करना विरुद्ध राज्यातिक्रम है। क्रय विक्रय के लिए जो तराजू आदि का प्रयोग होता है उनमें हीनाधिक तोलना, ये हीनाधिक मानोन्मान है। और कृत्रिम वस्तुओं को मुख्य वस्तुओं में मिला करके बेचना, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। ये 5 अचौर्य व्रत के अतिचार है। पर विवाह करणे त्वरिका, परिगृहिता परिगृहिता गमनानंग क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेशाः। इसमें जो इत्वरिका शब्द है इसको 2 बार लगाना है, इत्वरिका परिगृहिता, और उसके साथ बाद में गमन शब्द लगाना है। तो इत्वरिका परिगृहिता गमन और इत्वरिका अपरिगृहिता गमन, ये 2 अतिचार होते हैं। बाकी तो सरल है। पहला है पर विवाहकरण, विवाह का अर्थ होता है कन्या का वरण करने को। तो जो हमारे आश्रित नहीं है ऐसे लोगों का विवाह कराना, इसको पर विवाहकरण कहते हैं। इत्वरिका कहते हैं स्त्री को, अर्थात व्यभिचारिणी स्त्री को। और उस व्यभिचारिणी स्त्री के 2 प्रकार है, परिगृहिता अर्थात किसी की विवाहिता, अपरिगृहिता अर्थात किसी की विवाहिता न होकर के अस्वामिक हो, उनके साथ गमन करना अर्थात उनसे संबंध रखना, उनके साथ आना जाना, ये 2 दोष हो गए, इत्वरिका अपरिगृहिता गमन और इत्वरिका परिगृहिता गमन। अनंग क्रीड़ा, काम के जो विशेष अंग है उन अंगों को छोड़कर अन्य अंगों में काम सेवन करने को अनंग क्रीड़ा कहते हैं।
और काम की तीव्र इच्छा होने को काम तीव्राभिनिवेश कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य के 5 अतिचार है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। इसका अर्थ हम ठीक से करें उसके पहले एक विशेष बताऊं कि नियमानुसार बाह्य परिग्रह के 10 भेद है, यहां 9 ही भेद बताए गए हैं। हम लोगों को बड़ा संदेह था इस सूत्र को लेकर, अतः हमने इसके जितने टीका ग्रंथ उपलब्ध है उनका पठन पाठन किया। सर्वत्र 9 भेदों का ही प्रचलन पाया गया। तत्वार्थ वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति, योगदेव वृत्ति, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक, अर्थ प्रकाशिका इत्यादि। फिर जब हम हस्तलिखित पांडुलिपियों के अन्वेषण में लगे तो हमें ज्ञात हुआ कि भूवलय नाम के ग्रंथ में तत्वार सूत्र का जो पाठ आया है उसमें कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः दिया हुआ है। तो हो सकता है लिपिकार के द्वारा यह भांड शब्द छूटा है, इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर सर्वार्थ सिद्धिकार आचार्य महाराज ने स्पष्ट ये कहा है कि आपको 2-2 को एक एक करके उसके साथ प्रमाणातिक्रमाः इस शब्द को जोड़ना है। मतलब अर्थ करें अपन, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम। क्षेत्र अर्थात खेत, वास्तु अर्थात घर, इनके प्रमाण का अतिक्रम करना अर्थात उल्लंघन करना। हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, हिरण्य ने चांदी, स्वर्ण ने सोना, इनके प्रमाण का अतिक्रमण करना। धन धान्य प्रमाणातिक्रम, धन अर्थात गाय भैंस आदि, धान्य अर्थात गेहूं चावल आदि, इनके प्रमाण का अतिक्रमण करना। दासी दास प्रमाण अतिक्रम अर्थात सेवक सेविका, इनके प्रमाण को अतिक्रम कर जाना। अब यहाँ पर केवल कुप्य आया है, इसलिए हम केवल कुप्य प्रमाणातिक्रम कहते हैं, किंतु कुप्य भांड कहने में भी कोई दोष नहीं आएगा यदि भूवलय में ऐसा पाठ है तो। अन्यथा इस पाठ की अपेक्षा कुप्य अर्थात कपड़ा, इनका प्रमाण करना, अतिक्रमण करना, इस तरह से 2-2 के 4 ग्रुप हो गए और एक का एक हुआ, प्रमाणातिक्रम लगा दिया तो हमारे 5 अतिचारों की सिद्धियां हो गई। अब दिग्व्रतों के अतिचारों का कथन कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। अब यहाँ क्या करना है, ऊर्ध्व अध तिर्यक के 3 शब्द के साथ व्यतिक्रम शब्द लगाना है। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, व्यतिक्रम अर्थात लीवी मर्यादा को भंग करना। अधो यानी नीचे, लीवी मर्यादा को भंग करना। तिर्यक यानी टेढ़ा अर्थात 8 दिशाओं की मर्यादा को भंग करना। ये 3 दोष हुए। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र को बढ़ा लेना, और स्मृत्यंतराधान, अपने द्वारा की हुई क्षेत्र की मर्यादा को भूल जाना। ये 5 दिग्व्रत के दोष है, अतिचार है। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गल क्षेपाः। पहला आनयन अर्थात संकल्पित देश से बाहर स्थित जो व्यक्ति है उससे पदार्थ मंगवाना। प्रेष्य प्रयोग, ऐसा करो, इस प्रकार किसी को बाहर कार्य के लिए भेजना। शब्दानुपात, खकार के द्वारा बाहर वस्तु से बाहर खड़े व्यक्ति के द्वारा वस्तु का संकेत करना। रूपानुपात, शरीर दिखाकर या इशारा करके नौकर आदि से अपने लिए वस्तु मंगाना। कहां से? अपनी दिशा के बाहर से, मतलब मर्यादा के बाहर के स्थान से। और इसी तरह पुद्गल क्षेप, पत्थर आदि फेंककर उस व्यक्ति को सचेत करना, भाई वहां से वो वस्तु ले आओ। इस प्रकार के 5 दोष अर्थात अतिचार
ये देश वृत्ति व्रत के हैं। कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प राग से युक्त अशिष्ट वचन बोलना, कौत्कुच्च राग से युक्त वचन भी बोलना और साथ में दुष्ट चेष्टा शरीर के द्वारा भी करना। मौखर्य धृष्टता पूर्वक अनर्थकारी व्यर्थ प्रलाप करना। असमीक्षाधिकरण बिना विचार किए मर्यादा के बाहर का अधिक काम करना। और उपभोग परिभोगानर्थक्य, उपभोग और परिभोग की जो सामग्रियां हैं उनमें व्यर्थ ही अर्थात निष्प्रयोजन सामग्री को एकत्र करना, संग्रह करना। ये 5 दोष अनर्थ दंड वृत्ति के हो गए। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सामायिक व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं, उसमें से 3 अतिचार एक ही द्वारा बताए जा रहे हैं योग दुष्प्रणिधान शब्द से। तो अब हमको इसके 3 अर्थ करने हैं। मन योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, काय योग दुष्प्रणिधान। दुष्प्रणिधान का अर्थ होता है दुष्ट पाप परिणाम, अर्थात योगों का पाप रूप प्रवर्तन, इसको कहेंगे दुष्प्रणिधान। तो मन योग दुष्प्रणिधान, मन का पाप रूप प्रवर्तन, वचन योग दुष्प्रणिधान, वचन का पाप रूप परिवर्तन, और काय योग दुष्प्रणिधान, काय का पाप रूप परिणमन। फिर है अनादर, अनादर का अर्थ है उत्साह नहीं होना। और अंत में स्मृत्यनुपस्थान अर्थात एकाग्रता का नहीं होना। ये 5 सामायिक व्रत के अतिचार हैं। प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र का अर्थ करने की जो विधि होती है ये अत्यंत कुशलता पूर्वक अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो हम 2 शब्द अलग कर लेते हैं, एक अप्रत्यवेक्षित, दूसरा अप्रमार्जित। अप्रत्यवेक्षित आंखों से भली भांति नहीं देखना, अप्रमार्जित मृदु वस्त्र से या मृदु उपकरण से व्यवस्थित मार्जन नहीं करना। ये 2 दोष हो गए। अब ये 2 दोष 3 प्रकार के क्रियाओं में होते हैं, एक उत्सर्ग, दूसरा आदान और तीसरा संस्तरोपक्रमण। इसलिए अब हमको 3 नाम कैसे देने? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग। ये पहला नाम हुआ अतिचार का। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, आदान ये दूसरा नाम हुआ। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, संस्तरोपक्रमण ये तीसरा नाम हुआ। बाकी 2 नाम उन्होंने आगे दिए, ये अनादर और स्मृत्यनुपस्थान। तो हमने जैसे देखा आंखों के द्वारा व्यवस्थित नहीं देखना अप्रत्यवेक्षित है, और मृदु उपकरण से मार्जन नहीं करना अप्रमार्जित है। उत्सर्ग का अर्थ छोड़ना, आदान का अर्थ ग्रहण करना, और संस्तरोपक्रमण का अर्थ है संस्तर बिछाना, यानी चटाई या सोने का जो भी सामान है, सामग्री है, उसको बिछाना। अनादर ये हम पूर्व में भी दे चुके। अब चूंकि उपवास है, भूख प्यास आदि की बाधा है, इसलिए जो आवश्यक कर्म कर रहे हैं उसमें उत्साह नहीं है। और अंत में है स्मृत्यनुपस्थान अर्थात भूल जाना, आवश्यक क्रियाएं भूल गए उपवास के उस तकलीफ में। तो कुल मिलाकर ये 5 अतिचार प्रोषदोपवास व्रत के हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्र भीषव दुख पक्वाहारा। पहला सचित्त, अब कैसे करना है वो देख लो आप। पहला सचित्त, अब एक तो पूरा हो गया, अब दूसरे को हमें करना है सचित्त संबंध, और तीसरे को करना है सचित्त सम्मिश्र। तो ये 3 दोष हो गए। तो सचित्त शब्द स्वतः भी रहेगा और 2 के साथ संयुक्त भी होगा। इस प्रकार 3 रूप बनेंगे।
चौथा है अभिशव, पांचवा है दुष्पक्वाहार। तो सचित्त का अर्थ होता है चित्त के साथ, अर्थात जीव के साथ जो वस्तु है उसका नाम सचित्त है, और उससे ऐसे पदार्थ को सचित्त का है। फिर सचित्त के साथ जो संबंध को प्राप्त है उसको कहेंगे सचित्त संबंध। सचित्त के साथ जो मिश्रित हुई है, घुल मिल गई है, उसको कहते हैं सचित्त सम्मिश्र। अभिशव द्रव या वृक्ष को कहते हैं, अर्थात उत्तेजक भोजन को अभिशव कहते हैं। यहां उत्तेजक भोजन का अर्थ लेना चाहिए आसव, अरिष्ट आदि वस्तुएं। वो जो कामोद्दीपक भोजन है, ऐसे भोजन को करना, इसको कहते हैं अभिशव आहार। अब क्या करना है, अभिशव और दुपक्व ये दो शब्द अलग करने हैं और आहार शब्द इन दोनों के साथ लगाना है। तो अभिशव आहार अर्थात कामोत्तेजक वस्तुओं का सेवन करना, और दुष्पक्वाहार जो खोटे रूप से पके हैं, अर्थात अधकच्चा, अधिक पका, ये दोनों दुष्पक्व है, यानी जितना पकना चाहिए उससे अधिक पकी हुई वस्तु को दुष्पक्व कहते हैं। उनका आहार करना, ये दो अतिचार हुए। कुल मिलाकर अतिथि सविभाग के 5 अतिचार है। सचित्त निक्षेपापिदान, पर व्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमाः। इसमें सचित्त शब्द 2 बार लगाना है। पहला सचित्त निक्षेप और दूसरा सचित्त अपिधान, तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य, पांचवा कालातिक्रम। तो सचित्त अर्थात कमल पत्र आदि में रखी हुई वस्तु, इसको सचित्त निक्षेप कहते। अपिधान कहते आवरण को, यानी ढकने के जो जैसे बर्तन है, बर्तन पे हम लोग थाली ढक रहे हैं, तो थाली हो गई अपिधान। तो इसी तरह किसी वस्तु पर सचित्त वस्तु ढकने को कहते हैं सचित्त अपिधान। दूसरा, ये दाता का द्रव्य है, मतलब अन्य दाता का ये द्रव्य, ऐसा कहकर खुद दान देना, यह है परव्यपदेश। अतिथि को आहार देते समय अन्य दाता के प्रति ईर्ष्या के भाव होना, उसे कहते हैं मात्सर्य। और भिक्षा काल को टाल करके अयोग्य काल में आहार देना, इसे कहते कालातिक्रम। ये 5 अतिचार अतिथि संविभाग के हैं। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। इसमें जो आशंसा शब्द आया है वो 2 बार प्रयोग करना है। जीविताशंसा, मरणाशंसा। आशंसा का अर्थ है इच्छा, तो जीवन की इच्छा पहला दोष, मरण की इच्छा दूसरा दोष। मित्रानुराग, जो मित्रगण हमारे हैं उनके प्रति प्रेम का उत्पन्न होना, ये मित्रानुराग है। चौथा, सुखानुबंध, मुझे सुख की प्राप्ति हो, अर्थात पूर्वानुभूत प्रीति विशेष का जो चिंतन है, मैंने पहले ऐसे ऐसे भोग भोगे थे, इस प्रकार का स्मृति करना, ये सुखानुबंध है। और भविष्य काल में भोगों के प्रति मन को लगाना, उसे निदान कहते हैं, अर्थात विषय सुखों की उत्कट अभिलाषा को निदान कहते हैं। अब महत्व का प्रश्न है कि शक्तितः त्याग शब्द का प्रयोग 6ठे अध्याय में तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन करते समय हुआ था। तो प्रश्न है, त्याग में आपने कहा था कि दान देना चाहिए, तो दान कहते किसे हैं? तो उत्तर दे रहे, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह करना अर्थात अपने पर और दूसरों पर उपकार करना, स्व और पर उपकार को अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह करने के लिए अर्थम शब्द के लिए का प्रयोग होता है, अनुग्रह करने के लिए, और स्व शब्द का अर्थ धन होता है। अनुग्रह करने के लिए स्व का अतिसर्जन करना, अतिसर्जन करना अर्थात त्याग करना, उसको दान कहते हैं। वापिस देखिए, जो दान दे रहा है उसको पुण्य लाभ हो रहा है, और जो दान प्राप्त कर रहा है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।
तो दान देने से पुण्य लाभ, ये स्व उपकार हुआ, और दान देने से पात्र को उसकी आवश्यक साधना में सहयोग, ये पात्र पर उपकार हुआ। तो दोनों पर उपकार करने के लिए अपने धन को छोड़ना, त्याग करना, देना, इसका नाम दान है। विधि द्रव्य दातृपात्र विशेषात् तद विशेषः। अब ये जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है विशेषात् शब्द, इसको 4 बार लगाना है। विधि विशेषात् पहला, द्रव्य विशेषात् दूसरा, दातृ विशेषात् तीसरा, पात्र विशेषात् चौथा। अर्थात दान में 4 विशेषता आने से तत्, तो तत् शब्द से पिछले सूत्र में लिखा हुआ दानम शब्द जो कि त्यों ले आना है, और यहां पर दाने करना है। दानम शब्द नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन था, तो वहां तो कर्ता कारक में था, लेकिन अर्थवशात विभक्ति परिणाम इस नियमानुसार यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोजन है। तो दाने विशेष, दान में विशेषता होती है, तो यहाँ सप्तमी के रूप में उसका परिवर्तन करके रूप रखा जाएगा। तो दान में विशेषता के कारण 4 है। पहला विधि विशेष, अर्थात पड़गान करना, उच्च स्थान पर विराजमान करवाना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, वंदन करना, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और आहार की शुद्धि, ये नवदा भक्ति को यहाँ पर विधि विशेष कहा गया है। आगे है द्रव्य विशेष। जो साधु को द्रव्य दिया जा रहा है वो तप की वृद्धि करने वाला हो, स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो, परिणामों की निर्मलता बनाने वाला हो और स्व समय की साधना में सहयोग करने वाला हो, ऐसा द्रव्य प्रदान करना, इसको द्रव्य विशेष कहते हैं। दातृ विशेष अर्थात दाता में जो है 7 प्रकार के गुण होने चाहिए। पात्र के प्रति ईर्ष्या का नहीं होना, त्याग में विषाद का नहीं होना, दान दिया है उन लोगों में प्रीति का होना, अभिप्राय का कुशल होना, प्रत्यक्ष परोक्ष फल की इच्छा का नहीं होना, विसंवाद नहीं करना, निदान नहीं करना, इत्यादि जो गुण है वो सारे गुण दातृ विशेष में आते हैं। अब है पात्र विशेष। पात्र कहते जो मोक्ष के कारणभूत गुणों के संयोग से युक्त होते हैं, अर्थात जिनमें रत्नत्रय की पात्रता पाई जाती है उनको पात्र कहते हैं। पात्र के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में मुनि, मध्यम में अणुव्रती श्रावक और जघन्य में अव्रती श्रावकों का ग्रहण होता है। अब प्रश्न आएगा स्त्री वर्ग का क्या ग्रहण होगा? तो उत्तम में आरी का, मध्यम में अणुव्रती श्राविका और जघन्य में अव्रती श्राविकाओं का ग्रहण होगा। तो इस प्रकार से पात्र विशेष को दान देने का फल है। कुल मिलाकर के जैसी भूमि होगी, जैसा बीज होगा, जैसा पर्यावरण होगा, ठीक वैसे ही प्रकार की उपज होगी। अर्थात कृषि कार्य में इन तीनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। वैसे विधि का भी ध्यान रखा जाएगा, द्रव्य का भी ध्यान रखा जाएगा, दाता का भी ध्यान रखा जाएगा और पात्र का भी ध्यान रखा जाएगा। तभी जाकर के व्यवस्थित रूप से दान के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इति मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय, इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।